Hello friends, welcome to Nisha Ke Nuske. This is Nisha and today's topic is 6 tips to get the naturally beautiful hands. You can see my hands are naturally beautiful. I have never go for a manicure and I am following these 6 tips and my hands are naturally beautiful. Hands सबसे पहले ही विजिबल होते हैं. हम सब अपने फेस पे तो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, ये सोचते हैं कि फेस सबसे ज़्यादा विजिबल होता है, बट ऐसा नहीं है. हैंड्स सबसे पहले विजिबल होते हैं. हैंड्स एंड फुट्स सबसे पहले विजिबल होते हैं हमारे. तो हैंड्स हमेशा ब्यूटीफुल होने ही चाहिए और अगर आप उसके लिए ये 6 टिप्स फॉलो करेंगे जो कि बहुत ही इजी हैं, so you will get a naturally beautiful hand. So let's start with the first tip. My first tip is, सबसे पहले 2 ऐसे हमारे घर में काम होते हैं जो हमारे हैंड्स को सबसे ज़्यादा डैमेज करते हैं. एक फर्स्ट वो जो काम है जो हमारे हैंड्स को सबसे ज़्यादा डैमेज करता है वो है बर्तन साफ़ करना, और जो दूसरा काम है जो हमारे हैंड्स को सबसे ज़्यादा डैमेज करता है वो है पोछा लगाना, मॉपिंग करना, अपने घर की सफाई करना. ये 2 काम ही ऐसे हैं जो हमारे हैंड्स को सबसे ज़्यादा डैमेज करते हैं. तो इन दोनों काम को करने से पहले ऑफ कोर्स कोई भी औरत, कोई भी वुमेन इन दोनों कामों को अवॉइड नहीं कर सकती. ये बहुत ही कॉमन से काम है, सबके घर में होते हैं, तो अवॉइड तो नहीं कर सकते ऑफ कोर्स. तो क्या करना है, आपको थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेनी है. क्या प्रिकॉशंस लेनी है? सबसे पहले हो गया बर्तन करने के लिए आपको हमेशा ग्लव्स यूज़ करने हैं. ये वाले ग्लव्स आप ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. मैंने ये वाले ग्लव्स अपने लोकल स्टोर से ही परचेज़ किए थे और मैंने अमेज़ॉन से भी परचेज़ किए थे. लोकल स्टोर से मुझे ये 200 का एक पेयर पड़ा था और अमेज़ॉन से मुझे ये 200 के 2 पेयर्स पड़े थे. और जो मैंने लोकल स्टोर से लिया था उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, वो बहुत ही पतले थे और वो बहुत ही जल्दी फट गए हैं. अराउंड 3 मंथ्स में ही वो फट गए हैं. और जो मैंने अमेज़ॉन से लिए वो बहुत ही अच्छे हैं और वो पिछले 6 मंथ से मैं यूज़ कर रही हूँ. और उनमें आपको कोई हॉट वाटर है या नॉर्मल वाटर है या बहुत ही कोल्ड वाटर है, उनका किसी भी चीज़ का फील नहीं होता है. तो यूज़ कीजिए ग्लव्स. बर्तन करने से पहले हमेशा ग्लव्स यूज़ कीजिए. आपके हैंड्स बर्तन करने इसकी वजह से ख़राब नहीं होंगे. सेकेंड जो है वो है मोपिंग. अब मोपिंग को भी अवॉइड नहीं कर सकते तो आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं. प्रिकॉशंस यही है कि हर कोई मेड भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हर कोई अपने आप ही करना पसंद करता है. कुछ लोग अपने आप करना पसंद करते हैं और कुछ मेड को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. तो ऐसे में क्या करें, ऐसे में आप एक स्टैंडिंग मॉप होता है, एक स्पिन मॉप आता है और एक फ्लैट मॉप आता है. आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर्स, आप वो परचेज़ कर सकते हैं. स्पिन मॉप थोड़ा सा चीप आता है, वो अराउंड 800-900 रुपीज़ तक आ जाता है. और जो फ्लैट मोप है वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, वो अराउंड 1300 टू 1400 के अराउंड आता है. अमेज़ॉन पे दोनों ही अवेलेबल हैं. और जो स्पिन मोप है वो तो लोकल आज के टाइम पे हर लोकल मार्केट में भी अवेलेबल है और बहुत ही ईजिली अवेलेबल है लोकल मार्केट में भी, तो आप वो परचेज़ कर सकते हैं. उससे भी आपके घर की सफाई तो बहुत अच्छे से हो जाती है. और दोनों मॉप्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हैं. माई सेकेंड टिप इज़ वॉशिंग क्लॉथ्स के भी 2 ऑप्शंस हैं. फर्स्ट इज़ ऑटोमेटिक मशीन, सेकंड इज़ सेमी वाली मशीन. बहुत से लोग होते हैं जो सेमी वाली मशीन में क्लॉथ्स वॉश करते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो ऑटोमेटिक मशीन में क्लॉथ्स वॉश करते हैं. सो जो लोग सेमी वाली मशीन में क्लॉथ्स वॉश करते हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि उनको अपने हैंड्स पे ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है. क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि जब आप सेमी वाली मशीन में क्लॉथ्स वॉश करते हैं तो जो आपके हैंड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा टाइम के लिए डिटर्जेंट में डिप रहते हैं, जिससे आपके हैंड्स के ऊपर जो मैक्सिमम गंदगी चढ़ जाती है काम करने की वजह से, लाइक मोपिंग और बर्तन करने की वजह से या और कुछ घर में से डेली यूज़ करने की वजह से, क्योंकि हैंड से सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं तो सबसे ज़्यादा गंदगी हैंड्स पे ही चढ़ती है. तो वो 90% जो गंदगी है वो उतर जाती है डिटर्जेंट में. और अगर आप लोगों ने कभी मैनीक्योर करवाया हो तो जो मैनीक्योर का भी फर्स्ट स्टेप होता है वो यही होता है कि आपको अपने हैंड्स वाटर में अराउंड 20 to 25 मिनट्स के लिए डीप करके रखने पड़ते हैं. तो क्लॉथ्स वॉश करते टाइम आपका जो फर्स्ट स्टेप है मैनीक्योर का वो तो हो ही गया है. तो अभी बढ़ते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ मैनीक्योर के. तो सेकेंड स्टेप क्या है? स्क्रब योर हैंड्स. उसके बाद क्या करना होता है, आपको अपने हैंड्स स्क्रब करने होते हैं. तो जब भी आप क्लॉथ्स वॉश करें, अगर आप सेमी वाली मशीन में क्लॉथ्स वॉश करते हैं तो जब भी आप क्लॉथ्स वॉश करें
उसके बाद अपने हैंड्स को आप अच्छे से स्क्रब कर लीजिए। कोई भी DIY स्क्रब यूज़ कर लीजिए या फिर मार्केट का स्क्रब यूज़ कर लीजिए। जो सबसे बेस्ट स्क्रब है हैंड्स के लिए वो है राइस फ्लावर प्लस 1 स्पून ऑफ कर्ड प्लस फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन। सो ये सबसे बेस्ट स्क्रब है हैंड्स के लिए। ये हैंड्स के सभी जो डर्ट होता है, जो गंदगी होती है हमारे हैंड्स में फंसी होती है, उसको ये सबको बिल्कुल बहुत ही अच्छे से निकाल देता है। और आपको जो स्क्रब करना है वो स्पेशली ये जो फिंगर के टिप्स हैं यहाँ पे, क्योंकि जो मैक्सिमम डर्ट डिपॉजिट होता है ना, आपको अपने हैंड्स ना एक बार ये वीडियो देखते हुए या आप अपने हैंड्स ना एक बार ऐसे करके चेक करके देखिए कि जो यहाँ से हैंड्स है, जो यहाँ से फिंगर्स है ना, वो क्लीन होते हैं मोस्टली। जो मैक्सिमम डर्ट होता है ना वो ये जो टिप्स होती हैं और जो ये हार्ड पोर्शंस होते हैं, ये ना इनको ऐसे करके देखिए, इनमें आपको ब्लैक ब्लैक लाइंस दिखाई देंगी। तो जो मैक्सिमम डर्ट होता है ना वो इन्हीं पोर्शंस में फंसा होता है। तो आपको ऐसे ऐसे करके अच्छे से स्क्रब करना है, ऐसे ऐसे करके ना, ऐसे ऐसे करके ना अच्छे से स्क्रब करना है अपने हैंड्स को, ताकि मैक्सिमम जो स्क्रबिंग है ना वो इस पोर्शन की। ऐसे तो करना ही करना है ऑफ कोर्स, बट ये वाले पोर्शंस को भी ऐसे करके करना है ताकि यहाँ की डर्टनेस निकल जाए। अब सेकंड ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ द ऑटोमेटिक मशीन। जो बहुत से लोग हैं वो ऑटोमेटिक मशीन यूज़ करते हैं। जो लोग ऑटोमेटिक मशीन यूज़ करते हैं उनके हैंड्स भी क्योंकि सोप में तो इतनी देर से डिप नहीं हो रखे हैं। जो लोग ऑटोमेटिक मशीन यूज़ करते हैं क्लॉथ वॉश करने के लिए, तो उनको मेरी यही सलाह है कि आप घर पे थोड़ा सा टाइम निकाल के कुछ इस तरीके से प्रॉपर मैनिक्योर करने की कोशिश कीजिए कि हैंड्स को कुछ देर के लिए वाटर में डिप करिए और उसके बाद अच्छे से स्क्रब कर लीजिए, या रेगुलरली हैंड्स को स्क्रब करते रहिए। माई थर्ड टिप एक ये कॉमन टिप है। जैसे हम ऑलमोस्ट सभी लेडीज़ घर में रोटी बनाती हैं, आटा बनाते हैं। जब हम रोटी बनाते हैं, आटा बनाते हैं, तो उसके बाद क्या है कि हमारे हैंड्स पे बहुत सारा आटा जो है वो स्टिक हो जाता है। मैं आपको यहाँ पे शो कर दूँगी, अगर पॉसिबल हो सका तो मैं यहाँ पे आपको शो करूँगी कि मैं कैसे करती हूँ। तो वो बहुत सारा आटा स्टिक हो जाता है हमारे हैंड्स पे, और क्योंकि हम इतनी सारी रोटियां बनाते हैं ना, तो उसके बाद वो ड्राई भी हो रखा होता है। तो आपको करना है कि अपने हैंड्स पे फ्यू वाटर ड्रॉप्स लेके और अच्छे से एक बार ऐसे रब करके, और तो क्या होता है कि वो आटा है, आटा भी तो ऐसा स्क्रब हम यूज़ करते ही है ना ओपन की तरह, तो उसको आप 2 मिनट्स अपने हैंड्स पे ऐसे ऐसे ऐसे, ये चीज़ स्पेशली आई एम मैंशनिंग अगेन एंड अगेन कि ये चीज़ स्पेशली, तो वो स्क्रब कर लीजिए दोबारा से। तो ये तो आपका डेली बेसिस का ही स्क्रब हो जाएगा। अगर आप डेली ये टिप फॉलो करते रहेंगे तो आपके हैंड बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होंगे, आपको इतनी ज़्यादा कोई स्क्रब की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। एंड द फोर्थ टिप इज़ मॉइस्चराइज योर हैंड्स। हैंड्स को मॉइस्चराइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और सर्दियों में तो हम सब अपने हैंड्स को मॉइस्चराइज करते ही हैं, बट समर्स में नहीं करते हैं हम, क्योंकि समर्स में ऑलरेडी हमारी स्किन से बहुत ज़्यादा ऑयल निकल रहा होता है। बट 2 टाइम्स आपको अपने हैंड्स को मॉइस्चराइज करना ही करना है। फर्स्ट इन द मॉर्निंग व्हेन यू टेक द बाथ, आफ्टर टेकिंग द बाथ आपको अपने हैंड्स को मॉइस्चराइज करना ही है। आप समर्स में छोड़ सकते हैं मॉर्निंग वाला, बट विंटर्स में नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एंड सेकेंड इज इन द नाइट बिफोर यू गो टू स्लीप। ये आपको समर्स हो या विंटर्स हो या कोई भी मौसम हो, ये आपको करना ही करना है, क्योंकि जो हमारे हैंड्स बेचारे पूरा दिन इतना काम करते हैं, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, तो उनको रात को अपने आप को रिपेयर करने के लिए कुछ चाहिए होता है, थोड़ा सा न्यूट्रिशन उनको भी चाहिए होता है अपने आप को रिपेयर करने के लिए। तो उसको मॉइस्चराइज करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि वो ओवर अ नाइट मीन्स हम 7 से 8 घंटे तक लेटे रहते हैं और हमारे हैंड पे कुछ भी नहीं लगता है 7 से 8 घंटे तक। सो दैट जो डैमेज हो गया है पूरे दिन में वो स्किन रिपेयर हो सके। सो मॉइस्चराइज जरूर कीजिए, स्पेशली इन दी नाइट। इट इज़ मस्ट इन एनी सीजन कि रात को अपने हैंड को मॉइस्चराइज करके जरूर सोना है। एंड द फिफ्थ टिप इज़ always use some bright color on your hands, nail paints. Always use nail paints of some bright colors. जब आप ब्राइट कलर की नेल पेंट यूज़ करते हैं हम अपने हैंड्स पे, तो आप डिफरेंस फील कर सकते हैं कि जो ब्राइट कलर की नेल पेंट जब हम यूज़ करते हैं तो उससे हमारे जो हैंड्स हैं उनका टेक्सचर कुछ ज़्यादा ही एनहांस होके आता है, एनहांस हो जाता है, जिससे हैंड्स ऑटोमेटिकली ब्यूटीफुल लगने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ट्राई टू यूज़ दी सम डार्क कलर नेल पेंट्स ऑन योर हैंड्स। बट अगर आपके हैंड्स नेचुरली ब्यूटीफुल होंगे तो आपको नेल पेंट यूज़ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके हैंड्स ऐसे ही ब्यूटीफुल लगेंगे। आप देख सकते हैं मेरे हैंड्स, मैंने कोई नेल पेंट भी नहीं यूज़ कर रखी, स्टिल माई हैंड्स आर नीट एंड क्लीन। यू कैन सी देयर इज नो डर्ट इन माई हैंड। एंड द सिक्स्थ टिप इज whatever you apply on your face, any face mask, it is either DIY face mask or the
मार्केट फेस पैक, कोई भी फेस पैक है या आपने घर पे बनाया है या वो मार्केट से परचेज किया है, ऑलवेज अप्लाई इट ऑन योर हैंड्स। फेस के साथ उसको हैंड्स पे भी अप्लाई कीजिए, यू विल गेट रियली ब्यूटीफुल एंड यूथफुल हैंड्स। के हैंड्स कभी भी ऑड नहीं होंगे और बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे, हमेशा ब्यूटीफुल ही रहेंगे। सो दिस आर माई ऑल 6 टिप्स। आई होप यू ऑल विल फॉलो माई दिस 5 टिप्स एंड गेट योर रिजल्ट, गेट द ब्यूटीफुल हैंड्स, and I hope you all will subscribe me. Thank you so much. Bye bye.